हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। चीजों का प्रयोग क्या होता है, विकृत गंधिता के बारे में समझे क्या होता है। इसमें बताया जाता है यह वह प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब एक ऐसी व्यवस्था इसको बताया जाता है जिसमें वसा युक्त तेल पदार्थ हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके खराब कर देते हैं। ठीक है, ऐसा बताया गया है ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऐसा होता है कि जो चीज वसा युक्त होती है, वसा मतलब क्या आप जान ही रहे इसको, फैट। ठीक, तो जिसमें फैट होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूर होगी। ठीक, जिसमें फैट होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूर होगी। जैसे आपने देखा होगा कि रोटी जो है, आपने कभी देखा होगा रोटी बनाते समय रोटी जल जाती है और ऊपर के जो उसके नम छिलके होते हैं वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी ये जरूरी नहीं है कि रोटी आपका क्या हो, प्लास्टिक का हो। उसका जलने का कारण सबसे बड़ा है फैट, और फैट में क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के कारण रोटी जलने लगती है। आपने देखा होगा चिप्स भी जलने लगते हैं, तो इसका कहा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो यहाँ बताया था कि जिसमें वसा युक्त तेल पदार्थ, ठीक है, हवा के, यानी कि हवा में भी, वो भी ध्यान रखिए कौन सी गैस बता रहा है, ऑक्सीजन बता रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब ये क्रिया करते हैं, ठीक है, फैट जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या कर देता है, इसको खराब कर देता है। ठीक, तो अब हर चीज को खराब करने के लिए, या हर चीज जो खराब हो रही तरीके से आप लोग भी देखते होंगे कि जब ब्रेड या रोटी का टुकड़ा, कोई भी रोटी या कुछ भी चीज रखी रहती है, ठीक है, लंबे समय तक, तो उसमें आपने देखा कि फफूंदे लगने लगते हैं, फंगाई एक तरीके से, या कवक के रूप में कुछ न कुछ इसमें लगने लगते हैं। तो लगने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये बताया जाता है, क्या है, विकृति गंधिका है, क्योंकि उसमें क्या व्यवस्था होती है, वसायुक्त होता है, इस कारण से। ठीक, तो उसको देखते हुए, यानी कि प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कि वसायुक्त चीज पर जो वस्तु है वो खराब ना हो, ठीक है, वो खराब ना, तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई। तो इसमें कुछ चीजें दी गई, जैसे आपने देखा होगा कि जो, जैसे आप चिप्स खाते होंगे, पैकेट वाली जो चिप्स आती है, ठीक है, तो अब जब चिप्स बनती होगी तो उसके अंदर पैकेट के अंदर, ठीक है, क्या कहते हैं, आपने देखा कितनी ही पुरानी हो जाए, मतलब एक एक्सपायरी डेट तो रहती ही है कि हाँ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद एक चीज चिप्स या नमकीन एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो आप देखेंगे कि वो अगर एक्सपायरी डेट के 1-2 दिन भी पहले आप ले रहे हैं उसको, तब भी उसमें नमी नहीं आएगी। ठीक, तो नमी ना आने का कारण, क्योंकि अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आपकी जो रोटी है या ब्रेड है आता है तो उसमें नमी आने लगती है, लेकिन उस पैकेट में कोई नमी नहीं आ रही, पैकेट के अंदर के सामान में, तो नमी ना आने का कारण कुछ हुआ। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में वो आ नहीं रहा है। कौन नहीं आ रहा है, जो पैकेट के अंदर भरा हुआ है चिप्स। ठीक है, तो उसके अंदर कोई गैस भरी जाती होगी या कुछ तो किया जाता है जिसके वो नमी ना जाए अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको सील पैक किया जाता है। अब वो मान लीजिए पैक कर दिया गया, जैसे पहले राइस चिप्स आपने देखा होगा किस तरीके से पैकेट के रूप में रहती है। ठीक, तो अब उसके अंदर अगर ऑक्सीजन भर दिया जाए तो जो आपकी चिप्स है उसमें नमी आ जाएगी, और नमी आने के कारण चिप्स क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। ठीक है, जिसमें फफूंदे पड़ जाएंगे सफेद से, वो सफेद चिप्स से हरी चिप्स हो जाएगी। ठीक, तो उसमें चिप्स क्या होती है, तो चिप्स की जो व्यवस्था है उसके अंदर एक व्यवस्था की जाती है, क्या व्यवस्था, उसमें गैस भरा जाता है, और कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, चिप, हाँ, चिप्स के अंदर या कुरकुरे या आप कोई नमकीन खाते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भेजते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, नाइट्रोजन गैस एक तरीके से आपको नुकसान ही करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करती है, नुकसान। तो इसलिए आप कोई भी चीज चिप्स या सब खाएं तो जब उसको खोलें तो कुछ समय के लिए आप उसे खुला छोड़ दें। ठीक है, खुला छोड़ने के बाद तो उसको खाएं, मतलब हल्का ऐसा हो, मतलब ये नहीं कि 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दें, ये हो कि आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उसको खुला छोड़ दें, वो ऑक्सीजन के साथ कुछ समय के लिए रिएक्ट हो जाए, और जब वो रिएक्ट हो जाए तो उसका उसका उपयोग करें तो नाइट्रोजन कम से कम मात्रा में आपके शरीर में जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब चलेंगे फिर आगे देखिए। अब कुछ ऐसे चीज दी गई हैं, कुछ ऐसे केमिकल दिए गए, जैसे आपका BHA और BHT दिया गया है। ठीक है, जिसको ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल और फिर ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टाइलुइन के रूप में बताया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग जो होता है एक तरीके से, इसका प्रयोग बीफ के लिए किया जाता है। बीफ मतलब कि मांस वांस के ऊपर लेप लगा के इसको रखा जाता है कि ये लंबे समय तक टिके रहे, मतलब खराब ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ, हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से दूर दूर से देशों से मछलियां और बहुत दूर दूर से बहुत प्रकार के जानवर कट के जाया करते हैं शहर में। ठीक है, दूसरे दूसरे देशों में क्या होते हैं, मीट एक्सपोर्ट हुआ करते हैं, तो ये सारे केमिकल मिला के उसमें क्या कहता है, भेजा जाता है कि जिसके कारण से लंबे समय तक
ठीक कह रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका जो दिया गया है, इसमें भी इसको भी एक तरीके से प्रिसाइज करके, मतलब ऐसी चीजें जो कि एक तरीके से आपने देखा होगा कि आप अभी आप अपने घर पे सिरका बनाए तो सिरके की एक्सपायरी होती है कि 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, 7 महीने बाद, ठीक। लेकिन आप देखेंगे जो बाजार में सिरका मिलता है वो 2-2 3-3 साल तक एक्सपायर नहीं होता, ठीक है। या बहुत सी ऐसे आपने चीजें देखी होंगी जो लंबे समय तक एक्सपायर नहीं होती, लेकिन वो केमिकल की चीजें रहती है, तो उसमें इस चीजें का क्या कहता है, टॉलरेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे चीजें एक्सपायर नहीं होती। आप लोग देखिएगा कि जो फीड होगा किसी भी चीज का, ठीक है, तो उसमें इस चीज का क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। या और जैसे आपने देखा होगा कि उसका लौकी का जूस आता है, करेले का जूस आए, बाजार में बिकता है। आप अपने घर पे लौकी का जूस बनाए, सुबह बनाए, शाम को वो एक तरीके से ऐसा स्मेल करेगा कि आप उसको पी नहीं सकते, और पी भी लेंगे तो पल्टी हो जाएगी, क्योंकि आपको तो फूड पॉइजन हो जाएगा। लेकिन ये केमिकल पड़ने के कारण से एक तरीके से ये खराब नहीं होता, और कम से कम 5 से 6 महीने तक ये चलता है। ये चीज पे क्या होती है, बताई जाती है। अब एक चीज में और है, उसको भी बताएंगे भी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का समाप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कल रिएक्शन करेंगे, मतलब कौन सा रिएक्शन कल नहीं करेंगे, हाँ आपको दे रहे हैं, घर से करके लाइएगा। बैलेंसिंग रिएक्शन, जो कि आपके बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है हर साल, ठीक। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।